तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। जैसे जीव विज्ञान का हम लोग क्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है क्या ये जो जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग क्या चैप्टर को समाप्त नहीं कर पाए हैं। इन पार्ट 4 में आपको जो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा और पार्ट जो इसका 5 होगा उसमें जब सभी के सभी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। उसके साथ साथ आप अभी तक यदि पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आपको क्या होना है, एडमिशन करना है। ठीक है, एडमिशन करने से क्या होगा, सबसे पहले आप क्या हो 6200 ठीक है 590457 नंबर पर, इस नंबर पर सबसे पहले कॉल कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, एडमिशन जैसे ही लेते हैं वैसे ही जो आपको क्या किया जाएगा कि 2025 के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जो स्पेशल मैट्रिक के मतलब लिए बनाया गया है, उस ग्रुप में आपको जोड़े जाएंगे। और एडमिशन चार्ज सिर्फ आपका जो 199 है, ठीक है 199 है। आपका जो एडमिशन चार्ज है सिर्फ और सिर्फ जो है क्या 199 है। इस पर आपको पे करके एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको क्या 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 लाभ मिलने वाले हैं, लाइव क्लास का जितनी सारे ठीक है PDF और PPT होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी आपको जो है ये 199 पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। और जिसका जो है ठीक है जिससे PPT को लेके ही आप जो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है बेहतरीन से भी बेहतरीन कर सकते हैं, वो जो क्वेश्चन को सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन PPT के माध्यम से लाइव क्लासेस चलेंगे वो सीधे के सीधे आपको जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्लासेस के लिए जो है वो फायदा लेने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए 199 जो है पे करके जो है क्या कीजिए, आप सबसे पहले एडमिशन ले लीजिए। आप यदि एडमिशन ले लेते हैं आपका जो रिजल्ट का जिम्मेवारी, आपका जो क्या कोर्स कंप्लीट का जिम्मेवारी वो मेरा होता है। मैं जैसे ऑफलाइन क्लास को कराता हूँ, ठीक है वैसा ही जो है आपको क्या करूँगा, गाइडेंस करके आप लोग को भी तैयारी कराऊंगा। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मानव हृदय के बारे में, कि मानव जो हृदय होते हैं क्या होती है, उसका क्रियाविधि क्या संरचना होती है। तो मानव हृदय के संपूर्ण व्याख्या के हम क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ से आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है या एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं मिस होने वाला है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक भी आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मानव जो हृदय होते हैं, जो हृदय है ठीक है, मानव हृदय बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। और हम लोगों ने इसका आकृति बिल्कुल जो है ऐसा दे रखे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बिल्कुल जो उसका आकृति ऐसा दे रखे हैं, ठीक है। तो मानव हृदय रियलिटी में जो है वास्तव में ऐसा जो कहा जाए तो हम सच्चाई में कहा जाए तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जैसे नौजवानों ने ही मतलब क्या इस मानव जो हृदय होते हैं, मानव हर जिसको हृदय कहते हैं उसको हम लोग ऐसा आकृति देख रखे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा आकृति नहीं होते हैं। ये देख पा रहे मानव हृदय है, तो मानव हृदय का क्या क्या अंग है, कौन सा पार्ट है, मतलब क्या क्या ब्लड को कौन लाता है, ब्लड को कौन जो है क्या फैलाता है, कहाँ शुद्ध होता है। तो संपूर्ण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या, तो मानव जो हृदय एक अत्यंत कोमल ठीक है और मसाल रचना है। जो मानव हृदय अत्यंत एक कोमल रचना है, क्या एक अत्यंत एक कोमल रचना, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही क्या मुलायम है, बहुत ही क्या सॉफ्ट और मुलायम है रचना है। जो वक्ष गुहा जो है ना उसके माध्यम में, जो वक्ष गुहा होते हैं उसके माध्यम में पसलियों, जो वक्ष गुहा होते हैं उसके माध्यम में, और जो हमारे पसलियों के नीचे तथा जो है दोनों जो फेफड़ा होते हैं उसके बीच में क्या स्थित होते हैं। तो ये दो हमारा जो पसलियाँ है उसके जो वक्ष गुहा जो उसके जो नीचे होते हैं फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा के दोनों जो फेफड़ा उसके बीच में क्या होते हैं, जो दोनों फेफड़ा होते हैं, तो दोनों फेफड़ा के जो बीच में क्या होते हैं, ये हमारे जो हृदय होते हैं अवस्थित होते हैं, यानी वही क्या अवस्थित होती है, उसका सेंटर वही है, ठीक है। हृदय एक जो है केंद्रीय पंप अंग है। जो हृदय क्या केंद्र का एक क्या पंप अंग है, ठीक है। ये ब्लड को पंपिंग करने का क्या एक अंग है और केंद्र वाला अंग है। सेंटर जो है क्या सेंटर में किसको क्या मिडिल ऑफ सेंटर में दो फेफड़ा के जो है मिडिल ऑफ सेंटर में क्या केंद्र करके इसको बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड को क्या बॉडी का जो प्रत्येक अंग तक भेजा जाता है पंप करके, जो रक्त पर से दाब, जो रक्त का क्या दबाव बनाकर जो है उसकी ठीक है उसका जो क्या परिसंरचना पूरे शरीर में क्या होता है, जो क्या होता है रक्त का दबाव बढ़कर जो पंप करके रक्त में दबाव बनाकर जो है पूरे शरीर में, हमारा जो पूरा शरीर है पूरा का पूरा शरीर में क्या होता है हमारे, जैसे कि एक अंगुल, ये जो फिंगर है इस अंगुली तक भी, यानी शरीर के प्रत्येक अंगों तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या जो हमारे धमनियां होती है, रक्त जो वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनी के जरिए क्या होता है प्रत्येक अंगों तक पहुंच जाते हैं, शरीर तक पहुंच जाता है। इसके चारों ओर जो एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जो मानव हृदय होती है, हार्ट होते हैं, इसके चारों ओर जो एक दोहरा झिल्ली होता है, क्या होता है इसके चारों ओर जो हमारी जो हृदय होती है इसके चारों ओर क्या दोहरा झिल्ली होता है, क्या होता है दोहरा झिल्ली होता है, जिसका नाम क्या दोहरा झिल्ली होते हैं, जिससे हम लोग क्या पोडियम ठीक है बोले क्या, जिसको हम लोग क्या पेरिकॉर्डियम ठीक है बोले क्या पेरिकॉर्डियम ठीक है कार्डियम कहते हैं।
ठीक है। जो मानव हृदय जो देख पा रहे हैं आपके मानव हृदय ये, तो मानव हृदय के चारों ओर एक दोहरा क्या होता है, झिल्ली होता है, क्या होता है, दोहरा झिल्ली होता है, जिस झिल्ली का नाम क्या, ठीक है, क्या पेरिकॉर्डियम है कहते हैं, जिसे बोले ठीक है, बोले पेरिकॉर्डियम, कॉर्डियल जो है पेरिकॉर्डियल दर्द भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, झिल्ली में थोड़ा दर्द भरा भी होते हैं, दर्द भरा हुआ रहता है थोड़ी मात्रा में, और इसी दर्द को हम लोग क्या होता है पेरिकॉर्डियल दर्द भी कहलाते हैं, भरा होता है, ठीक है। कहता है यह जो दर्द, ठीक है, हृदय को बाहरी चोटों से रक्षा करता है। और झिल्ली में जो दर्द पाया गया, जो हमारे जो क्या दोहरा जो झिल्ली होता है, इसमें जो दर्द पाया गया, यह दर्द क्या होता है, हमारे हृदय में थोड़ी मात्रा में चोट लगता है, थोड़ी बहुत चोट लगता है, तो उस चोट से क्या रक्षा प्रदान करता है, क्या होता है, उस चोट से हमें क्या रक्षा प्रदान करता है। उसके साथ साथ यदि क्या हो रहा है, जब हृदय में क्या घर्षण उत्पन्न होती है, किसी कारण से जब घर्षण उत्पन्न होती है, तो उस घर्षण से भी कौन बचाता है, वही दर्द क्या होता है, हमें बचाता है चोटों से, तथा होने वाले घर्षण से, बोला कि हृदय में होने वाले घर्षण से क्या होता है, हमें बचाता है। मनुष्य के हृदय बोला क्या होता है, में 4 वेश्म होते हैं, जो मनुष्य के हृदय होते हैं वो 4 वेश्म में बांटा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये मनुष्य का हृदय है, ये 4 वेश्म में, एक वेश्म यहाँ से हो गया, एक वेश्म जो है यहाँ से हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। मनुष्य का हृदय आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य के हृदय को कितने वेश्म में बांटा गया है, तो मानव हृदय को कितने वेश्म में बांटा गया है, तो मानव हृदय को कितने 4 वेश्म में बांटा गया है, कितने वेश्म में, 4 वेश्म में बांटा गया है, दाया और ठीक है बाया, दाया और बाया अनिल, ठीक है, और जो दाया तथा और बाया क्या नीला हो गया, जैसे दाया और बाया अनिल और नीला हो गया। जैसे ये वाला हिस्सा जो छोड़ देख पा रहा है, इसको हम लोग क्या दाया अनिल बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो क्या 2 छोर जो ऊपर जो वेस्ट में होते हैं ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग अनिल बोलते हैं, ये मेरा दाया अनिल, और ये क्या हो बाया अनिल, ठीक है, क्या हो गया बाया अनिल। उसके जस्ट जो नीचे नीचे होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ये दाया नीला हो गया और बाया क्या हो गया, नीला हो गया। तो 4 भाग कैसे हो गया, दया अनिल बाया अनिल, दया नीले और बाया क्या होता है, नीला होता है। इस प्रकार से 4 वर्षों में क्या बांटा गया है, ठीक है। आपसे पूछी जाए ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाए कि मनुष्य के हृदय यानी मानव हृदय को कितने वेश में बांटा गया है, तो मानव हृदय को जो 4 वेश में होते हैं, 4 वेश में क्या है, बिल्कुल बांटा गया है। क्या क्या हो गया, पहला हो गया दाया अनिल, जो क्या होता है ऊपरी छोर होता है, जैसे कि देख पा रहे चित्र में ऊपरी छोर है ये, तो क्या ये भी जो क्या बाया अनिल है, ये भी क्या ऊपरी छोर है, तो क्या दोनों के दोनों जो अनिल होता है क्या ऊपरी क्या ऊपरी हिस्सा होता है, और दोनों के जो नीले होता है वो क्या नीचे होता है। तो ये दाएं साइड में है तो क्या दाया नीला हो गया, और बाया साइड में होने के कारण उसको हम बाया नीला कहते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड मतलब क्या जो दाया साइड होने से दाया नीला, और बाया साइड होने से बाया नीला, और दाया साइड होने से क्या दाया अनिल, ऊपरी वाला हिस्से को दाया में होगा तो दाया अनिल, और बाया में होने से क्या बाया अनिल बोलेंगे। इस प्रकार से हम क्या उसको पहचान सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। तो एक तथा जो है बाया नीला है, ठीक है, बाया और जो बाया ठीक है अनिल जो है हृदय के चौड़े अग्र भाग में होते हैं, ये जो चौड़े अग्र भाग में होते हैं, तथा जो अग्र भाग क्या होते हैं, ये जो अनिल होते हैं ये अग्र भाग में होते हैं, यानी जो है आगे होते हैं, कहाँ होती है अग्र भाग यानी आगे होती है, ऊपरी हिस्सा में होती है। और जो है नीला जो होते हैं, ठीक है, हृदय अग्रभाग चौड़े होते हैं, तथा ये दोनों वाला क्या सेप्टम ठीक है द्वारा जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। और दोनों के दोनों हृदय मतलब हृदय के 4 वेश में होते हैं, जो इसको भागे ठीक है बांटेंगे, दाया और बाया में बांटेंगे, तो क्या जो हम लोग का यहाँ क्या है सेप्टम जो है, सेप्टम में जो है ये जो सेप्टम है इसके अनुसार जो है इसके आधार पर क्या है वो 2 भागों में बांटता है। सेप्टम जो है सेप्टम भी जो क्या होता है दाया और बाया में क्या बांटता है, हृदय को दाया और बाया में बांटता है, ठीक है, दाया अनिल और बाया ठीक है, दाया अनिल बाया अनिल बाया अनिल में जो सेप्टम जो क्या सेप्टम क्या होता है दोनों को बांटता है। एक दूसरे जिससे जिसे हम लोग क्या अंतरा बोला अनिल भित्ति भी कहते हैं, जिसका नाम क्या अंतरा अनिल भित्ति भी कहते हैं। अंतरा अनिल जो है क्या हम उसको क्या होता है भित्ति भी कहते हैं। दाया और जो क्या होता है बाया होते हैं, दाया जो होते हैं दाया अनिल महाशिरा से रक्त को प्रदान करता है। जो दाया अनिल होता है, जो दाया अनिल होता है, जो दाया अनिल है ये जो होता है ये महाशिरा से ऊपर जो महाशिरा होते हैं महाशिरा के रक्त को प्रदान करता है, ठीक है। रक्त क्या होता है प्राप्त करता है, महाशिरा से क्या होता है ब्लड को क्या प्रदान करता है, ब्लड को क्या ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है। जबकि जो है बाया अनिल जो क्या फुसफुस और जो है क्या जो जबकि बाया जो अनिल होते हैं फुसफुस से रक्त प्रदान करता है। फुसफुस जो है ये हम लोग का फुसफुस सिरा होगा, तो फुसफुस से क्या होता है फुसफुस सिरा से रक्त प्रदान करता है, ठीक है। दाया अनिल भी रक्त प्रदान करता है और बाया अनिल भी रक्त प्रदान करता है, तो ये कहाँ करेगा जो बाया होगा फुसफुस से और जो दाया होगा क्या महाधमनी से, जिसको हम लोग महाशिरा कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दाया करेगा महाशिरा से और क्या बाया करेगा महा यानी क्या फुसफुस सिरा से रक्त प्रदान करता है। अनिल से नीला ठीक है में छिद्र द्वारा जो है क्या रक्त पहुंचता है, बोला अनिल से जो नीले पहुंचता है, जैसे अनिल ये है यहाँ से जो नीले में रक्त पहुंचता है, तो अनिल और नीले के बीच में जो भाग होता है ना इसमें छिद्र होते हैं, क्या होते हैं एक छिद्र होते हैं, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं एक छिद्र क्या एक छिद्र ये क्या है छिद्र है, इन्हीं छिद्रों द्वारा क्या अनिल से रक्त जो क्या होता है नीले में पहुंचता है। इसी छिद्र के द्वारा जो है अनिल जो होता है अनिल से जो रक्त होते हैं कहाँ पहुंचता है नीले में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है नीले में पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है नीले में पहुंचता है जिसे हम लोग क्या कपाट
जिसमें क्या जिसमें एक कपाट होता है, जिसका जो अनिल तथा दाया अनिल तथा बायां थे अनिल जो क्या है, इसमें क्या कपाट होती है, जिसमें छिद्र होती है, इस छिद्र का नाम क्या कपाट होते हैं, जिसमें छिद्र होती है, जिसके द्वारा रक्त क्या होता है अनिल से नीले में आती है, ठीक है, अनिल से नीले में आती है, उसको छिद्र उसको हम लोग क्या कपाट कहते हैं, कपाट कहते हैं, ठीक है, कपाट कहते हैं। और आ गया कपाट कहते हैं। जबकि क्या बोला है, यहाँ से छूट गया कुछ, कपाट कहते हैं। और दाया अनिल और बायां जो अनिल होता है, ठीक है, नीले दाया अनिल और बायां जो नीला होता है, त्रिदली कपाट होता है, इसमें क्या त्रिदली कपाट होता है, क्या त्रिदली टाइप का, इसमें क्या होता है कपाट होता है कपाट। जबकि जो बाया अनिल तथा दाया नीले में द्विदली क्या होते हैं, इसमें द्विदली जो होता है, इसमें द्विदली कपाट होती है, और इसमें क्या त्रिदली कपाट होती है, ठीक है। इसमें देखिए बाया वाला में क्या जो दया होगा, इसमें देखेंगे जिसमें क्या होता है जो छिद्र होती है दाया अनिल और जो दाया, ठीक है, नीले में त्रिदली कपाट होता है, इसमें क्या त्रिदली कपाट होगा, इसमें क्या त्रिदली होगा, क्या होगा त्रिदली कपाट, और इसमें क्या द्विदली कपाट होगा। आपसे पूछ जाए कि दाया नीले और दाया, ठीक है, अनिल में कैसा कपाट पाया जाता है, यानी कैसा जो है क्या कपाट पाया जाता है, तो इसमें त्रिदली कपाट होता है, और जबकि इसमें क्या द्विदली कपाट, जिसमें बाया में क्या द्विदली कपाट होता है कपाट, ठीक है। रक्त कोशिका, ठीक है, बोला कोशिका जो है विपरीत दिशा में, ठीक है, जाने से रोकता है। और रक्त जो कोशिका होती है दोनों से जो विपरीत दिशा में होता है, जो उल्टा दिशा में होता है, जैसे कि इधर से जाने से क्या होता है, इधर से फिर से ना जाए, इससे क्या होता है ब्लड को क्या होता है वो रोकता है। तो चलिए अभी पढ़ेंगे मानव जो हृदय उसका क्रिया विधि के बारे में। मानव जो हृदय उसका क्या पढ़ेंगे, क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। मानव हृदय क्रिया विधि के बारे में देखिए, यहाँ जो मानव हृदय है, मानव हृदय की क्रिया विधि। सबसे पहले हृदय शरीर के सभी अंगों से जो है अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। सबसे पहले क्या हृदय जो है सभी मतलब क्या हृदय जो शरीर से सभी भागों से, जो हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त जो रक्त होता है उसको प्रदान करता है, उसको कैच करता है, उसको क्या अपने पास ले आता है, ठीक है, करता है। और फिर जो है क्या, फिर जो है अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन से ब्लड द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में क्या भेज दिया जाता है, ठीक है, बोला कहाँ उस क्या शुद्ध करने के लिए फेफड़ा के जरिए क्या फिर जो है कहाँ भेज देता है, उसे जो है फेफड़ा के जरिए से कहा फिर जो है हृदय में भेज जाता है, ठीक है। तथा जो पुनः शुद्ध रक्त को जो फेफड़ा से ग्रहण कर जो है क्या फेफड़ा से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। क्या होता है ये, वहां से शुद्ध को ग्रहण करके जो क्या होता है, वहां से शुद्ध को ग्रहण करता है, हृदय ग्रहण किया, और पंपिंग के दौरान जो क्या सभी भागों में फिर से क्या होता है वो पहुंचा देता है, ठीक है, जिससे जो है संपूर्ण शरीर में रक्त का जो परिसंचरण होता है, हृदय के वैष्णव में बारी बारी क्या होता है, बारहवीं से संकुचन होता है। जो हृदय जो होता है वो इसके वैष्णव में बार बार से क्या संकुचन होता है, जिसको यथा बोला शिथिल कहते हैं, ठीक है। बोला हृदय के संकुचन में क्या हृदय जो होते हैं, यानी वैष्णव में बारहवीं से जो हमारा हृदय है, हृदय जो चार भागों में बांटा है, जो बारी बारी से संकुचन उत्पन्न करता है, उसको हम लोग बारी बारी से जो संकुचन उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोला शिथिलन कहते हैं। क्या होता है उसमें क्या शिथिलन होता है, क्या इसमें शिथिलन होता है, हृदय के वैष्णव का संकुचन जो है कि सिस्टोल तथा जो है शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोल किसे कहते हैं, तो हृदय के वैष्णव जो होता है उसका संकुचन, हृदय के वैष्णव का संकुचन सिस्टोल तथा जो शिथिलन होता है, सिस्टोल तथा शिथिल होता है, उसको डायस्टोल कहते हैं। क्या होता है, इसको डायस्टोल कहते हैं। नेक्स्ट हो गया सिस्टोल और जो डायस्टोल की क्रिया को, ठीक है, धड़कन भी कहते हैं। तो बोला सिस्टोल जो होते हैं, सिस्टोल और जो डायस्टोल होते हैं, इसकी क्रिया को उसके क्रियात्मक जो होता है क्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या डायस्टोल कहते हैं, उसको हम लोग क्या धड़कन कहते हैं। क्या होता है, उसको धड़कन कहते हैं। और हृदय में संकुचन तथा जो हमारे हृदय होते हैं उसमें संकुचन क्या होता है, उसमें संकुचन तथा उसके साथ साथ जो बोला है शिथिलन का एक विशेष प्रकार का क्या उत्तक होता है, एक विशेष प्रकार इसमें क्या होता है उत्तक होता है। क्या होती है विशेष प्रकार, क्या होता है उत्तक होती है। क्या होती है उत्तक होती है, द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो शिथिलन होता है, यानी हृदय में जो क्या ब्लड का जो शिथिलन होता है, एक उसमें क्या विशेष प्रकार क्या पाया जाता है उत्तक पाया जाता है, ठीक है। विशेष प्रकार क्या पाया जाता है उत्तक पाया जाता है, जो क्या होता है द्वारा होता है, जो एक प्रकार की विद्युत क्या धारा उत्पन्न करता है। जो उत्तक होता है, ये उत्तक हमारे क्या होता है शरीर में एक तरह का जो क्या उसमें जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और इस उत्तक को जो है हम लोग ऐसे नोड भी कहते हैं, ठीक है। और उसी नोड का हम क्या उसी जो उत्तक होता है उसी उत्तक का नाम हम लोग एस ए नोड कहते हैं। आपसे यदि पूछ जाए कि एस ए नोड किसे कहते हैं, तो हृदय में संकुचन तथा शिथिलन में बोला क्या में विशेष प्रकार की उत्तक होता है। जो हृदय में जो शिथिलन होता है, क्या हृदय में जो क्या होते हैं, हृदय में जो क्या होता है संकुचन और जो शिथिलन होता है, जो दो कार्य करने के लिए हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार उत्तक पाया जाता है। हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है। क्या बात है, विशेष प्रकार उत्तक पाया जाता है, जिसे हम लोग जो क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है।
इसी ऊतक को नाम क्या होगा, ऐसे नोट करते हैं, इसी ऊतक का नाम क्या होगा, ऐसे नोट करेंगे बोला है। ठीक है, हृदय को विभिन्न धारा जो है, जो हमारे जो हृदय होता है उसको विभिन्न धारा को, ठीक है, धारा को एक विशेष प्रकार की जो यंत्र द्वारा बोला अंकित किया जाता है। बोला है इसकी धारा को एक विशेष प्रकार का डिवाइस द्वारा यानी यंत्र द्वारा क्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंकित करते हैं कि कितना उसको मापते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, या जो है कहते हैं, जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा जो है अंकित रेखा, ठीक है, रेखा चित्र को हम लोग क्या बोला है, इलेक्ट्रोकार्डियो, ठीक है, ग्राफ जो है ग्राम, ठीक है, यानी जो हम लोग उसका ईसीजी, ठीक है, जिससे हम लोग क्या होता है प्राप्त करते हैं। और यहाँ क्या बोला रक्त परिवहन का जो एक चक्र अर्थात जो है हृदय से चक्र जो होता है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय से क्या होता है, ये बिल्कुल जो है तो हृदय से भरा जो है क्या, हृदय से भरा, ठीक है, भरना तथा फिर उसका जो बाहर निकालना, बोले उसका चक्र जो हृदय में भरना तथा हृदय में क्या भरना और फिर से उसे क्या बाहर निकाल देना, फिर से उसे क्या करना बाहर निकाल देना, इसको हम लोग हृदय चक्र कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या होता है, हृदय चक्र कहलाते हैं, हृदय क्या चक्र कहलाते हैं। बोला क्या क्या कह रहा है यहाँ जो क्या बोला है, रक्त परिवहन चक्र में अर्थात जो हृदय में रक्त, ठीक है, बोला क्या का भरना, हृदय में रक्त का भरना, फिर हृदय से ही रक्त का बाहर निकलना, इसी को हम लोग क्या होता है, हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहता है, हृदय चक्र कहलाता है। क्या बोलेंगे, इसका नाम जो है हृदय चक्र है। क्या कहेंगे, इसका नाम हृदय चक्र कहलाते हैं। ठीक है, चले हम लोग चलते पैराग्राफ कितना में आगे पढ़ेंगे। रक्त वाहिनियां क्या होती है, रक्त वाहिनियों के बारे में, किसके बारे में, रक्त जो वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रक्त वाहिनियां है क्या, तो रक्त के परिवहन पहले परिसंचरण के लिए जो है शरीर को 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां बनाते हैं। बोला रक्त तो पूरे शरीर में फैलने के लिए, ठीक है, रक्त को पूरा शरीर में फैलने के लिए, आने जाने के लिए हमारे शरीर में जो है 3 प्रकार के रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या होता है, हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जिसे हम नसें कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे शरीर में 3 प्रकार की जो है रक्त वाहिनियां पाई जाती है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। हो सकता है कि हमारे, ठीक है, रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए हमारे शरीर में कितने प्रकार रक्त वाहिनी पाई जाती है, तो रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त जो उसके परिसंरक्षण के लिए हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती है। नंबर 1 हो गया धमनियां, नंबर क्या हो गया, धमनियां हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया रक्त कोशिकाएं, ठीक है, और शिराएं, और क्या धमनियां। अब पढ़ेंगे जो शिरा हो गया, ठीक है, धमनियां ये जो होता है, तो देखिए धमनियां रक्त जो कोशिका होती है क्या होती है, और जो शिरा होती है, ठीक है, इसमें धमनियां क्या है, ये जो होते हैं बोला हृदय से शुद्ध रक्त को जो है क्या, ये जो हृदय से शुद्ध रक्त को जो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ये हृदय से शुद्ध जो रक्त होते हैं वो शुद्ध रक्त जो विभिन्न यानी शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। बोले धमनियों, ठीक है, की दीवार जो मोटी होती है, और जो धमनी होती है उसकी दीवार क्या होती है, हमेशा मोटी होती है और लचीली होती है। जो धमनी होती है उसकी दीवार होती है लचीली होती है और क्या होती है, मोटी होती है, लचीली होती है और क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, मोटी होता जो है कपाटहीन होती है, और क्या होता है, कपाट होती है फुसफुस धमनी, इसका अपवाद है। जो फुसफुस धमनी इसका क्या अपवाद है, यानी फुसफुस धमनी ऐसा नहीं होता है जो अशुद्ध रक्त को क्या फेफड़े के हृदय में जो क्या जो फुसफुस धमनी क्या होते हैं, फुसफुस धमनी होते हैं अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय, ठीक है, में ले जाती है। मतलब क्या, जो फुसफुस धमनी होती है, फुसफुस धमनी है अशुद्ध रक्त को जो फेफड़े से क्या हृदय में ले जाती है। शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बांटकर जो है क्या है, धमनिकाएं, ठीक है, बनाती है, जो क्या धमनिका बनाती है। और क्या धमनिका जो है, धमनिका जो विभिन्न अंगों में, ठीक है, बोले अंदर कोशिकाओं के क्या विभक्त हो जाती है। ये कोशिका जो होती है, ठीक है, बोले क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका जो होते हैं ये अत्यंत महीन होते हैं, महीन नलिका जो है, कोशिका जो अत्यंत महीन, और जो नलिका है कोशिका क्या अत्यंत महीन नलिका है, इसकी जो बोला क्या दीवार एक मोटी, बोला क्या एक चपटी जो होता है, एक चपटी बोला एपिथेलियम के स्तर का जो है बनी होती है। ठीक है, जो कोशिका होती है, कोशिका जो होती है उसकी जो दीवार कैसी होती है, तो उसकी दीवार जो होती है चपटी और जो एपिथेलियम स्तर की बनी होती है। कोशिकाओं की दीवार जो है जल, ठीक है, कोशिका जो उसकी दीवार जो है जल घुले हुए क्या होता है, भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, के लिए जो है प्लाज्मा में होती है। कोशिका जो दीवार होती है घुले हुए जल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी उत्सर्जित पदार्थ को क्या होता है, ये
उत्सर्जित पदार्थ के लिए क्या होती है, प्रागम्य होती है, ठीक है। विभिन्न कोशिका जो है घुलकर जो है विशेष, ठीक है, बोले सिराएं बोले क्या बनाती है, बोले विभिन्न कोशिका जो है क्या, कोशिका जो जुड़कर जो है क्या है, सिरिकाएं बनाती है, जो विभिन्न सिरिकाएं आपस में मिलकर जो है क्या सिरा बनाती है, ठीक है, बनाती है। तो क्या देखिए यहाँ से समझने वाला क्या है, सबसे पहले कि विभिन्न जो कोशिका होती है, कोशिका जो होता है जुड़कर एक सिरा बनाती है। विभिन्न आपसे पूछ सकता है कि विभिन्न जो क्या कोशिका है जुड़कर क्या बनाती है, तो विभिन्न कोशिका जुड़कर जो है एक सिरा बनाती है, तथा विभिन्न जो सिरा होती है आपस में जुड़कर जो क्या, विभिन्न जो क्या सिरिका होती है वो आपस में जुड़कर सिरा बनाती है। क्या होता है, आपस में जुड़कर सिरा बनाती है। और सिरा जो है ये शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को विभिन्न, ठीक है, ये बोले सिरा जो होती है क्या होती है, जो सिरा क्या होती है, ये अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से, अशुद्ध रक्त को क्या है, जो अशुद्ध रक्त होती है, जो CO2 वाला क्या रक्त होती है, वो विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। बोला विभिन्न और अंगों से जो सिरा होती है क्या करती है, हमारे क्या ब्लड में जो क्या, जो हमारा ब्लड जो कहते हैं यानी O2 से मिलकर जो क्या CO2 बना देता है। यदि जो हमारा ब्लड जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ जो ब्लड होता है, उस ब्लड को क्या करता है, जो सिरा होते हैं क्या होता है, विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले आती है। फुसफुस सिरा जो है अपवाद है, इसे जो फुसफुस सिरा इसका क्या अपवाद है, यानी फुसफुस सिरा ऐसा नहीं करते हैं। जो शुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है, जो क्या होता है शुद्ध रक्त को फेफड़े, जो फुसफुस सिरा होती है शुद्ध रक्त को क्या होता है फेफड़े में ले जाती है। चलिए राष्ट्र हो गया। रक्तचाप जो क्या होती है, तो महाधमनी एवं जो उनकी मुख्य शाखा, जो महाधमनी होते हैं उसकी जो मुख्य शाखा होती है, जो नसें होती है, शाखा को उसका रक्त प्रवाह का दाब, ठीक है, रक्त प्रवाह का दाब, ठीक है, बोला क्या दबाव जो है रक्तचाप कहलाता है। बोला महाधमनी एवं उसकी जो प्रमुख शाखा होती है, महाधमनी एवं उसकी प्रमुख शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को क्या होता है, रक्तचाप कहलाते हैं। क्या रक्तचाप कहलाते हैं, इसका जो काम, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि रक्तचाप किसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि रक्तचाप किसे कहते हैं, तो जवाब देना है कि महाधमनी एवं उनकी जो प्रमुख शाखा होगा, महाधमनी और उनकी जो प्रमुख शाखा होगा में रक्त प्रवाह के दबाव को हम लोग क्या रक्तचाप कहते हैं, क्या है रक्तचाप कहते हैं। इसका जो क्या काम, रक्त पर दबाव के बनाकर, इसका काम रक्त पर दबाव बनाकर जो उसकी परिसंरचना पूर्ण जो है शरीर को क्या, शरीर में करना, ठीक है, करना होता है। जब रक्त का दबाव, ठीक है, नीलों के संकुचन से होता है, उत्पन्न होता है। जब रक्त पर दबाव जो है नीला जो होता है उसके संकुचन से होता है, उत्पन्न होता है, तब यह जो है क्या दबाव सिस्टोल, यानी क्या है, तब हम क्या होता है दबाव सिस्टोल प्रेशर, ठीक है, क्या कहते हैं, कहलाते हैं। जब यह रक्त दबाव, ठीक है, नीलों से शिथिलन से उत्पन्न होता है, तो क्या हो रहा है, जब यह रक्त दबाव जो है नीला के, जो नीला होता है, नीला के शिथिलन से उत्पन्न होता है, जो नीला होता है उसके शिथिलन से उत्पन्न होता है, तब, ठीक है, तो यह दबाव जो है क्या डायस्टोल प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, कहलाता है। जब क्या होगा, यानी नीलों के शिथिलन से उत्पन्न होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और यदि यह दबाव क्या होगा, यदि क्या हुआ, हमारे संकुचन से उत्पन्न होता है। क्या संकुचन और शीतलन दो प्रकार से क्या होता है हमारे शरीर में, यानी सॉरी हमारे मानव शरीर, यानी हमारे मानव हृदय में शीतलन और संकुचन दो टाइप से क्या कंपन उत्पन्न होती है, दो टाइप से कंपन उत्पन्न होती है। यदि यह कंपन क्या संकुचन से होता है तो दबाव, ठीक है, बोला क्या दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। और वह यदि शीतलन से होता है, वो क्या शीतलन से होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, कहलाता है सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर जो है कितना होते हैं 120 mm, ठीक है, ठीक है, पारे जो है स्तंभ क्या होता है द्वारा उत्पन्न होता है, क्या शीतलन जो होता है वो डायस्टोल जो प्रेशर होता है कि 120 का होता है, कितना होता है डायस्टोल जो 120 का होता है। और जो है डायस्टोलिक सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 का होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 180 का होता है, 180 का होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 का और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है कितना होता है, ये 80 का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा, डायस्टोलिक जो प्रेशर होगा, ठीक है, 120 बटे क्या होगा 80 होगा। एक यदि सामान्य व्यक्ति देखा जाए जिसमें कोई क्या रक्तचाप ना हो, क्या कोई बीमारी ना हो, तो 120 बटे क्या 80 होना चाहिए। इसका प्रेशर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 120 बटे 80 होना चाहिए, इसका प्रेशर 120 बटा 80 होना चाहिए। हालांकि 80 का जो 85-90 भी होता है, या जो यदि हम क्या 75-70 भी होता है, तो कोई नॉर्मल माना जाता है, उसको भी क्या नॉर्मल ही माना जाता है, ठीक है। बोला है सिर्फ गोमोनोमीटर, ठीक है, मीटर क्या जो है के द्वारा जो है मापा जाता है। ये जो सपने गोमोमीटर दिखता है, इसी के द्वारा क्या ब्लड को, प्रेशर को, रक्तचाप को मापा जाता है। ये तो क्या हो गया, ठीक है, ये पुराना हो गया। अभी जो मार्केट में क्या है डिजिटल आ चुका है, मार्केट में क्या अभी आ चुका है डिजिटल आ चुका है, जो क्या हमारे शरीर में क्या हमारे हाथ में बैठा देंगे, तो क्या रक्त में कितने प्रकार रक्त जो होते हैं, रक्त का चाप कितना है, उसको क्या माप के जो है क्या नंबर डायरेक्ट क्या करेगा उसमें शो करेगा। रक्त जो है हाइपर, ठीक है, बोला हाइपर टेंशन क्या बोला है
रक्तचाप की माप जो होता है बोला, रक्तचाप की जो माप होता है हाइपरटेंशन, बोला हाइपरटेंशन की अवस्था में ही कभी कभी जो है रक्त जो वाहिनियाँ होती है, रक्त जो वाहिनियाँ फट जाती है। जो हाइपरटेंशन होता है इसमें क्या बोला, हाइपरटेंशन के इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। चलिए हो चुका है। तो क्या बोला है कि हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी जो है, कभी कभी रक्त वाहिनियां जो होती है क्या, रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे जो है अत्यधिक अंतरिक्ष बोला क्या रक्त स्राव होती है, जिससे कि अतिरिक्त मात्रा में क्या होती है, अंतरिक्ष मात्रा में क्या रक्त स्राव होती है, रक्त बहने लगता है, और जिसके कारण क्या रोगी की क्या होगा जो है मृत्यु भी होती है। हाइपरटेंशन की वजह से जो हाइपरटेंशन में का जो क्या दाब बढ़ जाता है, जिससे क्या मृत्यु, जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, जो व्यक्ति होता है हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों होती है, हाइपरटेंशन में कभी कभी जो रक्त वाहिनी क्या होती है फट जाती है, हाइपरटेंशन में कभी कभी होता है रक्त जो वाहिनी फट जाती है, जिससे अतिरिक्त रक्त स्राव होने लगता है, जिससे अंतरिक्त यानी जो अंदर वाला रक्त क्या स्राव होने लगता है, जिससे रोगी के कभी कभार जो रोगी जो है उसका क्या मृत्यु भी हो जाती है, रोगी की क्या होती है, जिससे जो रोगी होता है उसका मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से जो ये चैप्टर क्या हुआ हमारे जो है, जो परिवहन चैप्टर क्या हुआ बिल्कुल आपका समाप्त हुआ। यानी हम लोग नेक्स्ट जो निकल का जो वीडियो में देखेंगे आपका इस चैप्टर का सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो मोस्ट होंगे ऑल सब्जेक्ट इन ऑल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो पूछे नहीं जा सकते हैं, जब कभी बोर्ड लेवल में पूछे नहीं जा सकते ऐसे क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे, देंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो बोर्ड लेवल में काफी पूछे जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैं क्या यहाँ दूंगा, जितना मैं क्या करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ जो जितना मैं आपको वीडियो में दूंगा, इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल भी कोई संभावना ही नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है जो मैं दूंगा उससे सही पूछा जाएगा, इससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है पूरा नोट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, तो ये पीपीटी के माध्यम से मिलेगा। और पीपीटी को यदि आप लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, और पीपीटी को यदि व्हाट्सएप के माध्यम से लेना चाहते हैं, ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है कॉल कीजिए 6200, ठीक है, फिर से बोलते हैं 620059 और ठीक है 590457 जो नंबर, इस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके जो है क्या कॉल कीजिए 199 जो पे करके सबसे पहले एडमिशन लीजिए, और एडमिशन जैसे कर लेते हैं तो आपका जो जस्ट 2 मिनट के बाद जो है आपको क्या कीजिए, आपका जो नंबर जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार नंबर जुड़ गया तो आपका जो है पूरा का पूरा पीपीटी और पीडीएफ जो है आपको समय क्लास के साथ साथ जो है आपके पास भेज दिया जाएगा, यानी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और ग्रुप में शेयर करते ही आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, जिससे लेकर जो है आपका रिजल्ट, आप जो अपने आपका रिजल्ट को क्या बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, इससे भी ऊपर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत।